सतनाम साहेब बंदगी। मेरे भाई बार बार सतनाम और भगत समाज को बार बार सतनाम। बंदी छोड़ कबीर साहब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। सभी गुरु को बार बार सतनाम साहेब बंदगी जी। तो जब तक गुरु शरीर है तब तक बंधी जंजीर है। जो शिष्य का जो भी शिष्य हो, गुरु का शरीर में ध्यान रखा है, उस गुरु से ध्यान हट नहीं रहा है, उस देही गुरु से ध्यान हट नहीं रहा है, तब तक बंधी जंजीर है। जैसे जंजीर का मतलब ये होते है, जिस तरह कोई जानवर को हम खूंटे में खूंटे गाड़ कर उस जानवर को बांध दिया जाते है सांकर से, तो वो जानवर वो सांकर से बंधा हुआ है, लोहे का सांकर से बंधा हुआ है, वो कहीं आ जा नहीं सकते हैं, वो खूंटे में बंधा हुआ है। इसी तरह जब तक गुरु शरीर में है तब तक बंधी जंजीर है। तो वो गुरु के शरीर से वो जकड़ा हुआ बंधा हुआ है, वो कभी बाहर नहीं निकल सकते हैं, उस जानवर की तरह अलग नहीं हो सकते हैं। तो गुरु का शरीर अपना नहीं है, अपना शरीर भी अपना साथ नहीं देगा। तो गुरु का शरीर में ध्यान क्या रखते हो, गुरु के शरीर में ध्यान क्यों रखते हो? उस ध्यान को अपने शब्द गुरु में रखो, अपने आप में उस ध्यान को रखो, जहाँ सुरती को शब्द में साधो। इसीलिए बोला कबीर साहब ने, कहत कबीर सुनो भाई साधो। तो साधो के मतलब उस सूरत को शब्द में साधो। इसीलिए बोल रहा है विचार करो। जो गुरु बोल रहा है शब्द गुरु का भाव, उस शब्द गुरु में सूरत को साधो और देही गुरु से शब्द उस ध्यान को हटाओ, अपने शब्द में साधो। जो शब्द अपना गुरु नहीं है वो शब्द गुरु अपना है। जो गुरु ज्ञान का मार्ग दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला, समझाने वाला, सार शब्द का भेद दिखाने वाला, वो रास्ता है, वो मार्गदर्शक है। उसके ऊपर ध्यान नहीं लगना चाहिए। जिस शिष्य ने गुरु के ऊपर ध्यान लगा कर रखा है वो जानवर की तरह बंधा हुआ खूंटा है। जिस भगत ने अपने शब्द में सूरत को साध रहा है तो वो भगत अचल है, इस संसार रूपी से बाहर होगा। तो गुरु मुख करे शब्द विचार। जो गुरुमुख है ना वही शब्द का विचार करते हैं। सबका बस का बात नहीं होते है। जिसको शब्द का भेद मिल जाते हैं, गुरु का भेद मिल जाते हैं। किसका? शब्द गुरु का। शब्द गुरु का मुख माने गुरुमुख। शब्द गुरु को गुरुमुख बोला जाते हैं। उसी गुरुमुख का शब्द का विचार कर लेते हैं। वो भगत अपने आप में, अपने गुरु में अचल रहते हैं, अपने शब्द में, स्वरूप में अडिग रहते हैं, अडिग खड़ा रहते हैं। शब्द गुरु, गुरुमुख का सारा। तो शब्द गुरु है तो वो अपने आप में शब्द गुरु उठ रहा है। शब्द गुरु अपने आप में इस शरीर को चला रहा है। वो आत्मदेव इसमें विराजमान है। उस आत्मा में ही हमारा सूरत को साधना है, आत्मा को जानना है, तब गुरुमुख होगा। शब्द गुरु, गुरुमुख का सार। जब गुरुमुख का सार बनोगे
उस सार को जानोगे। सार का मतलब अपने स्वरूप को जानोगे जब हम इस धरातल से मुक्त हो जाएगा। नहीं तो मुक्त नहीं हो सकते हैं। हम यहीं संसार में रह जाएगा, यहाँ से जा नहीं पाएगा। इसीलिए हमें गुरु ने मार्गदर्शक दिखाते हैं और शब्द का भेद लखाते हैं, तो हम इस धरातल से हम पार हो जाते हैं। तो इसीलिए जो बाहर का भाव रखा जाते हैं, आत्मा बाहर है, आत्मा का ध्यान इस शरीर में फंसा हुआ है, उसी को निकालने के लिए शब्द गुरु का भेद दिया जाते हैं। तो क्या बोल रहा है, जहां ध्यान भी खत्म है वहां ज्ञान भी खत्म है। जब आप उस शब्द में सूरत लगेगा और सूरत शब्द में एक हो जाएगा, तो वहाँ ना तो ध्यान का रहेगा, ना ज्ञान रहेगा, ना इस शरीर का शुद्ध रहेगा। वह जब उसमें पहुंच जाएगा तो सारा कुछ खत्म हो जाते हैं वहाँ जाकर। तो वहाँ ज्ञान भी खत्म हो जाते हैं और ध्यान भी खत्म हो जाते हैं। तुम वो अवस्था को जानो। हे भगत भाई, गुरुमुख बनो और उस अवस्था को जानो। तुम कौन अवस्था में को जानना है? हमारा इस देह का सुध ना रहे, इस देह का आवागमन खत्म हो जाए, जहाँ केवल एक हम हैं, वहाँ और कुछ भी नहीं है। वो अवस्था को जाने। जब भी हम इस धरातल से मुक्त हो जाएंगे। बोला जाते हैं, जब तुम पहुँचोगे वो देश, अशुद्ध रहे ना दें, और 5 तत्व 3 गुण नहीं, ऐसे शब्द विदेह। तो उसी तरह वहाँ सब कुछ खत्म हो जाते हैं। ज्ञान, ध्यान, विज्ञान, ये जितने हैं सब खत्म हो जाएगा शब्द में जब सूरत लगेगा, जब और लगकर एकाग्र हो जाएगा। उस अवस्था का ज्ञान होना चाहिए हमें। हम इस धरातल से मुक्त हो जाएंगे, अपने शब्द गुरु में एकाग्र हो जाएंगे। जब हम इस संसार रूपी कुआं से बाहर निकलकर हम अपने स्वरूप में सिद्ध हो जाएंगे। ये बात मेरे अशोक भाई बोल रहा है। सतनाम साहेब बंदगी, सतनाम जी, सतनाम सतनाम।